छात्रों, कैसे हैं आप? मैं रिंकू कुमार शर्मा आज आपके लिए पिछली वीडियो के टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। विगत कुछ वीडियो में हमारा टॉपिक रहा है राजस्थान के लोक देवता व देवियां, जिसमें हमने चर्चा की थी राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। देखिए, राजस्थान वीरों की भूमि है, इसलिए यहाँ पर शक्ति पूजा की प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ के जनमानस में शक्ति की प्रतीक के रूप में लोक देवियों के प्रति गहरी आस्था रही है। साधारण परिवार की इन कन्याओं ने आजीवन जनहितकारी कार्य तो किए ही है, परंतु अपने अलौकिक चमत्कारों के द्वारा जन साधारण के दुखों का निवारण भी किया है। इसलिए कालांतर में इनको लोगों ने लोक देवियों के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। इस क्षेत्र में मातृ देवी को समर्पित कई मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु आज भी श्रद्धा भाव के साथ में आते हैं। यहाँ पर कई उत्सवों का और मेलों का आयोजन भी किया जाता है। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानकारी प्राप्त करेंगे जीण माता के बारे में। जीण माता चौहान वंश की आराध्य देवी है। जीण माता धनराय की पुत्री और हर्ष की बहन थी। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। मंदिर में जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। यह एक तांत्रिक शक्तिपीठ भी है। जीण माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा गांव के समीप की पहाड़ियों में स्थित है, जहां पर माता की प्रतिमा के सामने घी और तेल की दो अखंड ज्योतियां सदैव प्रज्वलित रहती है। जीण माता आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या की और आगे चलकर इन्होंने शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करके ये लोक देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। पास में ही हर्ष की पहाड़ियों में हर्ष का मंदिर भी स्थित है और पहाड़ के समतल भाग पर जोगी तालाब भी स्थित है। जीण माता के मंदिर में प्रतिवर्ष साल में 2 बार चैत्र और अश्वनी माह के अंदर शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन विशाल मेलों का आयोजन भी किया जाता है। जीण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत माना गया है, जिसे कनफट्टे योगियों द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य की ताल पर या यूं कहे कि उसकी संगत में गाया जाता है। अब हम इसके बाद में चर्चा करेंगे कैला देवी के बारे में। कैला देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी है और कैला देवी का मंदिर करौली के निकट त्रिकुट पहाड़ की घाटी में स्थित है। कैला देवी के भक्त कैला देवी की आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं और यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रों में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशाल लक्खी मेले का आयोजन भी किया जाता है। कैला देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी भी स्थित है। लोक मान्यता है कि मथुरा के राजा कंस ने कारागार में बंद अपनी बहन देवकी की पुत्री
को, जिस नवजात कन्या को उसने शिला पर पटक कर मारना चाहा, वही देवयोग से कंस के हाथों में से छूटकर त्रिकुट पर्वत पर मां कैला देवी के रूप में अवतरित हुई थी। फिर हम जानकारी प्राप्त करेंगे शीला देवी के बारे में। शीला देवी का मंदिर जयपुर में आमेर में स्थित है। यह आमेर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है और शीला देवी के रूप में प्रतिष्ठित मां दुर्गा की अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति को 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मान सिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के शासक केदार से लेकर आए थे और उन्होंने इस मूर्ति को राजमहलों के समीप ही संरक्षण करने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित करवा दिया और इस प्रकार से शीला देवी के प्रति वहां के राजाओं की आस्था सदैव बनी रही। वहां पर मां शीला देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है और शीला देवी के बाईं तरफ ही अष्ट धातु से निर्मित हिंगलाज माता की स्थानक प्रतिमा भी विराजमान है। फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानकारी प्राप्त करेंगे दधिमती माता के बारे में। दधिमती माता दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। माता का मंदिर राजस्थान में नागौर जिले के गोठ और मांगलोद गांव की सीमा के ऊपर स्थित है। जनश्रुति है कि किसी समय में माता की प्रतिमा घोर गर्जना के साथ में धरा से बाहर निकल रही थी। तब वहां से गायें और ग्वाले डरकर भागने लगे। फलस्वरूप माता का कपाल ही धरा से बाहर निकल पाया और शेष शरीर धरा में ही रह गया। इसलिए इस स्थान को कपाल पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में एक ऐसा आधार स्तंभ है जिसके नीचे से धागे को आर पार निकाला जा सकता है। चैत्र और अश्विनी नवरात्रों में यहाँ पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। भक्तगण पास में स्थित कपाल कुंड में स्नान ध्यान करके माता की आराधना करते हैं। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे जमुआई माता के बारे में। जमुआई माता का मंदिर जयपुर के पास में जमुआ रामगढ़ कस्बे में स्थित है। जमुआ रामगढ़ कस्बे का नामकरण भी जमुआई माता के नाम पर ही हुआ है। जमुआई माता का प्राचीन नाम जामवंती था। यहाँ पर जयपुर शासकों के जात जड़ूले धार्मिक अनुष्ठान और अन्य लोकाचार के कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ पर जमुआई माता की प्रतिमा गाय और बछड़े के साथ में प्रतिष्ठित है और मंदिर के सामने ही एक विशाल वटवृक्ष है जिसके नीचे भूमिया जी विराजमान है। जमुआई माता ढूंढाड़ के कछवाहा शासकों की कुलदेवी है। तो छात्रों, आज हमने ये जानकारी प्राप्त करी है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और आगे से आगे अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल चितवन क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।